कांटों पर चलो या मलमल पर, चलना तो पड़ता है। वक्त से लड़ो या किस्मत से, जब बात जीत की हो तो लड़ना तो पड़ता है। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूँ शालिका ठाकुर, लेकर हाजिर एक बार फिर से अपना ये खास कार्यक्रम अपनी खास श्रोताओं के लिए, जिसका नाम है क्या चल रहा है भारत। और दोस्तों, आप हमारा ये खास कार्यक्रम सुन रहे हैं HimachalAbhiAbhi.com पर। तो सबसे पहले करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत आज के इतिहास के साथ। तो दोस्तों, 1852 में आज के दिन आईफिल टावर बनाने वाले फ्रांसीसी इंजीनियर और आर्किटेक्ट गुस्ताव एफिल का जन्म हुआ था। आज के दिन 1950 में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का निधन हुआ था। आज के दिन 1961 में नाजी तानाशाह एडोल्फ हिटलर के यहूदी नरसंहार में व्यवस्थित कत्लेआम के आयोजक एडोल्फ आइशमन को आज के दिन मौत की सजा सुनाई गई थी। आज के दिन 1976 में देश के महान फुटबॉलर बाईचुंग भूटिया का जन्म हुआ था। तो ये थी इतिहास की बातें। अब बात करेंगे हम क्या कुछ चल रहा है देश दुनिया में और क्या कुछ टॉप 7 न्यूज आज हमारे पास आप लोगों के लिए है। तो बाइडेन की जीत पर लगी मोहर, 20 जनवरी को लेंगे राष्ट्रपति पद की शपथ। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में जो बाइडेन को मिली जीत के बाद अब औपचारिक पुष्टि भी हो गई है। बाइडेन को यूएस के सभी 50 राज्यों ने 306 इलेक्टोरल कॉलेज वोट मिलने की पुष्टि की है। किसी को भी जीत के लिए 270 इलेक्टोरल कॉलेज वोट की जरूरत होती है। इस सब के बाद अब बाइडेन 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। पिछले महीने ट्रंप ने कहा था कि अगर जो बाइडेन अपनी इलेक्टोरल कॉलेज में अपनी जीत की पुष्टि कर देते हैं तो वह अपना ऑफिस छोड़ देंगे। बाइडेन ने निर्वाचक मंडल द्वारा उनकी जीत पर मोहर लगाने के बाद अमेरिका के लोगों से कहा है कि देश में लोकतंत्र बरकरार है। उन्होंने कहा कि देश को दिशा निर्देशित करने वाले सिद्धांतों की अवहेलना का प्रयास किया गया, लेकिन ये कमजोर नहीं पड़ा। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की 17वीं पुण्यतिथि है आज और पीएम नरेंद्र मोदी ने उनको इस दिन पर नमन किया है। भारत रत्न से सम्मानित सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 15 दिसंबर सन 1950 को अंतिम सांसें ली थी। देश की एकता और अखंडता में उनके योगदान को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए गुजरात के अहमदाबाद में नर्मदा नदी के पास विशाल प्रतिमा स्थापित की गई है। इसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से जाना जाता है। ऐसा दावा है कि ये दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। पूरे देश में एकता का प्रतीक बने सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी पुण्यतिथि पर पीएम नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि देते हुए ट्वीट किया है और उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है, सशक्त, सुदृढ़ और समृद्ध भारत की नींव रखने वाले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी पुण्यतिथि पर शत शत नमन। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर और कृषि कानूनों पर किसानों के सुझाव मानने को तैयार है मोदी सरकार, बोले नितिन गडकरी। कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर दिल्ली में डटे हुए किसान जो हैं लगातार धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार अपना रोष व्यक्त कर रहे हैं और आज 20वां दिन है उनके इस प्रदर्शन का। तो इसी बीच केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार 3 कृषि कानूनों पर किसानों के सभी अच्छे सुझाव मानने को तैयार है। गडकरी ने कहा कि किसानों को ये समझना चाहिए कि सरकार उनके साथ किसी तरह की नाइंसाफी नहीं होने देगी। गडकरी ने किसानों को प्रस्ताव दिया कि वे सरकार के साथ आएं और इन कानूनों पर बात करें। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार किसानों के कल्याण के लिए समर्पित है और यदि किसान कृषि कानूनों को लेकर कोई सुझाव देते हैं तो सरकार उसे मानने को बिल्कुल तैयार है। नितिन गडकरी ने ये भी कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली ये सरकार किसानों के साथ कोई अन्याय नहीं होने देगी। जब उनसे सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे के आंदोलन में शामिल होने की बात पूछी गई तो उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि अन्ना हजारे आंदोलन में शामिल होंगे। गडकरी ने कहा कि सरकार ने किसानों के खिलाफ कुछ नहीं किया है। यह किसानों का अधिकार है कि वे अपनी उपज को मंडी में बेचें या व्यापारी को बेचें या फिर किसी और को बेचें। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कुछ लोग किसानों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। चलते हैं अगली खबर की ओर और अगली खबर है हिमाचल प्रदेश के पंचायत चुनावों से संबंधित। हिमाचल में 3,615 पंचायतों के 21,384 वार्डों में होगी प्रत्याशियों के बीच टक्कर। हिमाचल में 3,615 पंचायतों के
21,384 वार्डों में चुनाव होगा। इस साल प्रदेश सरकार ने कुल 412 नई पंचायतों का गठन किया है विभिन्न जिलों में, और कुछ 23 पंचायतें हैं जिन्हें नए नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पंचायतों में शामिल किया गया है। अब नई पंचायतों की संख्या 399 रह गई है। इसके साथ ही अब प्रदेश में 3,615 पंचायतें हो गई हैं। पंचायतों में कुल 3,615 प्रधान और 3,615 उप प्रधानों का चुनाव होना है। तो बता दें कि कांगड़ा में सबसे अधिक वार्ड 4,785, मंडी में 3,771, शिमला में 2,304, चंबा में 1,771, ऊना में 1,555, सोलन में 1,524, सिरमौर में 1,601, हमीरपुर में 1,430, कुल्लू में 1,387, बिलासपुर में 1,140, किन्नौर में 399 और लाहौल स्पीति में 227 वार्ड हैं। इधर पंचायत समिति के कुल 1,792 वार्डों में चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी उतरेंगे। पंचायत समिति कांगड़ा में 359, मंडी में 249, शिमला में 102, चंबा में 126, ऊना में 114, सोलन में 118, सिरमौर में 120, हमीरपुर में 125, कुल्लू में 103, बिलासपुर में 97, किन्नौर में 45 और लाहौल स्पीति में 125 वार्डों के लिए चुनाव होना है। हिमाचल सरकार की चुनावों के लिए तैयारी तो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन चुनाव आयोग क्या कुछ फैसला लेगा? राज्य चुनाव आयोग जो भी फैसला लेगा वही जो है वो माना जाएगा। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। तो हिमाचल के साथ साथ दिल्ली में पड़ने लगी कड़ाके की ठंड। आज 4 डिग्री तक गिर सकता है पारा। हिमाचल के साथ साथ दिल्ली में भी कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। सूरज सुबह से ही बादलों के बीच लुका छुपी खेलता नजर आ रहा है। पहाड़ी राज्यों की चोटियों पर बर्फबारी का दौर जारी है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कश्मीर घाटी के ऊंचाई वाले स्थानों में भारी बर्फबारी होने से तापमान गिरा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिन में मध्य एवं पश्चिम भारत में न्यूनतम तापमान 2.4 डिग्री सेल्सियस गिरावट आने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे के दौरान जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट की संभावना है। दिल्ली एनसीआर के अधिकतर इलाके मंगलवार सुबह कोहरे की चादर में लिपटे रहे। सफदरगंज में मंगलवार को न्यूनतम तापमान 8.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग का कहना है कि 20 दिसंबर तक अधिकतम तापमान 20 से 21 डिग्री के आसपास ही रहेगा। न्यूनतम तापमान भी 7 से 8 डिग्री बना रहेगा। तो ये थे मौसम के हाल। अब बात करते हैं एंटरटेनमेंट की दुनिया की। तो MX प्लेयर पर वेब सीरीज आश्रम जो रिलीज हुई थी, जिसमें बॉबी देओल मुख्य भूमिका में थे और प्रकाश झा द्वारा बनाई गई ये जो वेब सीरीज थी आश्रम, उसे जोधपुर कोर्ट से नोटिस मिला है, जिसकी सुनवाई 11 जनवरी को की जाएगी। तो आपको बता दें कि प्रकाश झा की इस सीरीज को लेकर रिलीज होने से पहले ही विवाद चल रहा है और जानकारी के मुताबिक स्थानीय निवासी खुश खंडेलवाल की ओर से याचिका दायर की गई है, जिसमें कहा गया है कि हिंदू संत के रूप में बॉबी देओल के किरदार में हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंची है, जिसमें संतों का आदर किया जाता है, उन्हें पूजा जाता है। एक दुष्कर्मी, भ्रष्ट और ड्रग डीलर के रूप में दिखाया जाना संतों का अपमान है। सीरीज के खिलाफ सोशल मीडिया में कैंपेन चलाया गया कि एक वर्ग की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाती है ये सीरीज। इससे पहले पिछले महीने भी आश्रम को लेकर करनी सेना के प्रदेश संगठन महामंत्री सुरजीत सिंह ने एक लीगल नोटिस भेजा था, जिसमें सीरीज के निर्माताओं पर भारतीय परंपराओं और हिंदू धर्म के रीति रिवाजों पर हमला करने का आरोप लगाया था। इसके चलते मुश्किलों में पड़ सकते हैं बॉबी देओल और निर्देशक प्रकाश झा। अब रुक करते हैं खेल खबरों का। तो मैथ्यू हेडन ने किस बल्लेबाज को बताया है ऑस्ट्रेलिया के लिए बड़ा खतरा? तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज मैथ्यू हेडन को लगता है कि भारत के टेस्ट बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा उन बल्लेबाजों में से एक हैं जो कम स्ट्राइक के बाद भी विपक्षी टीम को नुकसान पहुंचा सकते हैं। पुजारा ने 2018-19 में पिछले ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर 3 शतक के साथ 521 रन बनाए थे। उन्हें मैन ऑफ द सीरीज चुना गया था। इस बार भी वह टीम की बल्लेबाजी की मुख्य धुरी रहेंगे। हेडन ने कहा, हम उस पीढ़ी में हैं जो अच्छे स्ट्राइक रेट वालों को पसंद करती है, लेकिन पुजारा टेस्ट क्रिकेट में उन
बल्लेबाजों में से एक हैं जिनका स्ट्राइक रेट 45 से कम का है और वह आपको परेशान कर सकते हैं। भारत के महान बल्लेबाज और पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने भी पुजारा की तारीफ की है। तो ये थी खेल खबर और अब बात करते हैं आज के ज्ञान की। तो आज के ज्ञान में मैं आपको ज्ञान भरी बात बता दूं कि इंसानी दिमाग में यानी कि इंसानों के दिमाग में इतनी बिजली होती है कि उससे एक बल्ब जो है वो जल सकता है। और कल आपसे पूछा गया था एक सवाल जिसका सही जवाब हमें किसने दिया है, अब वक्त है उनका नाम बताने का। तो कल आपसे पूछा गया था सवाल कि भारत की पहली महिला शिक्षिका कौन थी, जिसका सही जवाब है सावित्री बाई फुले और ये सही जवाब हमें दिया है सैम ठाकुर ने। इसके साथ आज का सवाल आपके लिए ये रहा, ताजमहल के निर्माण के लिए कुल कितना समय लगा था? तो क्या है सही जवाब? जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए हमें सही जवाब और बन जाइए हमारे फर्स्ट आंसर विनर। इसी के साथ जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए हमारा ये खास कार्यक्रम जिसका नाम है क्या चल रहा है भारत। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा।